चद्दर तान के सोए हुए है, आराम फरमा रहे हैं। तेरी के, अरे आराम हराम है। फॉर्म भर दिए, आराम फरमा रहे हैं। फॉर्म भरने से नौकरी लगेगी तब तो सबको नौकरी लग जाती। पेपर देने से नौकरी लगेगी तब तो सबको नौकरी लग जाती। नौकरी लगेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से। चुपुर इस बार कुछ नहीं चलेगा। नौकरी लेना है ना, सीना ठोक पढ़ाई करिए। अंदर से जोश, जज्बा, जुनून और एक पागलपन माथा पे होना चाहिए कि इस बार फाड़ के रख देना है एएलपी को। अपने आप अंदर से पढ़ने लगिएगा, कब नौकरी लग जाएगी पता नहीं चलेगा। माथा को प्रेशर में मत रखिए, टेंशन में मत रखिए। टेंशन की पढ़ाई पेंशन चली जाती है। हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है। और ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं ना, बूम बा बूम सीरीज है ये। इसमें एएलपी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट वाले, फरवरी में एग्जाम हुआ था 2026 में, उस सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने में रख दे रहा हूं। ना कि मैं क्वेश्चन, बल्कि जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, ओह दिल खुश हो आपका हो जाए, रिलैक्स हो जाएंगे। मैथ से भागते हैं ना, मैथ पहली मोहब्बत बन जाएगी। ऐसा मैं सॉल्यूशन दूंगा, लगाव हो जाएगा आपका। और ये मेरा बैच है एएलपी का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा एएलपी मैं धज्जी उड़ा के रख दिया हूं। बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, नहीं तो अफसोस होगा कि कस कास सर से पढ़ लिए रहते। ऐसे ही टेक्नीशियन का भी बैच है, बहुत तरह के बैच है। कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने में। जबरदस्त क्वेश्चन है, सेकेंडों में धज्जी उड़ाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? यहां पे गौर से देखना, कभी कहेगा विभाज्य है और कभी कहेगा नहीं है। कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है इसमें से? इसका मतलब क्या? 3 गो ऐसी संख्या है जो 16 से कटेगा। विभाज्य नहीं है कि मतलब कि एक ऐसा नंबर है जो 16 से नहीं कटेगा। तो रूल क्या है 16 का? जब भी आपको 16 से चेक करना हो कौन सी संख्या कटेगा या नहीं कटेगा, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 अंक, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 अंक नहीं, 4 अंक। 8 रहे तो लास्ट के 3 अंक, 8 से कहेगी कौन सी संख्या विभाज्य है तो लास्ट के 3 अंक चेक करना। और 16 रहे तो लास्ट के 4 अंक को चेक करना। अगर लास्ट के 4 अंक अगर 16 से कट जाएगा तो नंबर कट जाएगा। हमें देखते ही, देखिए हमको देखते ही पता चल गया। यहां पे देखिए तो कट जाएगा। 16 × 48, 3 चला जाएगा इस पे, 16 दूना 32 और 4 चला जाएगा इस पे, 16 × 48 ये नहीं होगा, ये कट रहा है। अब देखते हैं इसको, लास्ट के 4, 16 चौका 64। देखिए ध्यान देखिए, 16 चौका 64, 4 चला गया इस पे, 16 तिया पे 4 चला गया इस पे 42 और 16 दूना 32, 16 × 48, 32 और 10 नहीं कटेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर है। ये 16 से कटवे नहीं करेगा। हो गया, बूम बा बूम। बड़ा बड़ा नंबर दे देगा आपको वहां पे, 7 5 6 4 3 2 6। कहेगा ये संख्या 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा या नहीं कटेगा। लास्ट के 4 अंक को चेक करना आप, सेकंडों में गर्दा उड़ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला देखिए। ये जो क्वेश्चन है गजब, जब ये क्वेश्चन आता है ना माथा घूम जाता है। बाप रे, लगता है इस क्वेश्चन का क्या करेंगे। 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए 1/√17 + √16 + 1/√18 + √17 + 1/√19 + √18 ... √81 + √80 है। ये एक रूट सीरीज क्वेश्चन है। ये रूट का सीरीज वाला क्वेश्चन है। जब भी आपको रूट का सीरीज वाला क्वेश्चन आए ना और आपको कहे सॉल्व करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो लास्ट है, लास्ट टर्म, इसका पहला वाला नंबर ले लीजिएगा √81, और जो ये जो पहला टर्म है इसका पहला वाला ले लीजिएगा। यानी कि लास्ट वाले का भी पहला वाला लेना है, पहले वाले का दूसरा वाला लेना है। पहला वाला नहीं, दूसरा वाला लेना है, यानी कि √16। लास्ट वाले का पहला वाला नंबर और पहले वाले का लास्ट वाला यानी कि दूसरा वाला, दोनों को लेके माइनस कर दीजिएगा, आंसर धड़ से निकल जाएगा। 81 का वर्गमूल होगा 9 और 16 का वर्गमूल होगा 4। 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम, नौकरी लेके घर आओ सनम इस बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त।
आप कहेंगे, देखते ही विद्यार्थी की धड़कनें बढ़ जाती है। एज वाला, पिता पुत्र की उम्र वाला, ऐसा टेक्निक बताऊंगा ना, खाली माथा में छाप लेना, 5 सेकेंड में धज्जी उड़ा दोगी। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। रम्या की शादी 10 साल पहले हुई थी। अब उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/5 गुना है। रम्या की शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन अब जो उसकी उम्र है शादी के समय में जितनी उम्र थी उसकी उम्र का 1/5 गुना है। उसकी बेटी की उम्र उसकी बेटी की वर्तमान उम्र के 1/10 के बराबर है। यानी कि अभी जो उसकी उम्र है उसकी बेटी की उम्र का क्या है, 1/10 गुना बराबर है। तो बेटी की उम्र ज्ञात करना। आप ध्यान से देखिए, यहां पे गौर समझिए, इस डाटा में आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए ना, 10 साल पहले शादी हुई थी, 12 साल पहले शादी हुई थी, वर्तमान उम्र इतना गुना है और उसकी बेटी का उम्र उसका 1/10 गुना है, 1/20 गुना है, कुछ नहीं करना है आपको। ये डाटा उठा लीजिए, ये डाटा तोड़िए, 5 × 5 = 6, कितना होगा, 6/5। बेटी की उम्र जो होगी ना, ये होगी ऊपर वाला डाटा, बेटी की उम्र होगी, ये बैलेंस करता है डाटा। कितना हो जाएगा, 6 साल इसकी उम्र हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, जो बोला वही करना, बनाओगे बनाते रह जाओगे। फिर मान लो रम्या की शादी के समय उसकी उम्र थी 5 साल, 25 साल, मान लो, उससे कोई मतलब नहीं है, तोड़ो, फिर उसका 25 साल तो 5 × 30, और फिर 10 और 10 20 तो घटबे करेगा, तो 5 × 30 से हो जाएगा, फिर वही कट जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए, आपको कुछ नहीं करना है, जो बोला हूं आप ये आंसर मारोगे। और एक थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ, एक छोटी सी बच्ची का उम्र आप गौर से समझो, क्या 20 साल में कोई छोटी बच्ची होती है? ऐसी भी दिमाग लगा लो, मैथ एक लॉजिकल है। 14 साल 12 साल ये सब बच्चा होता है क्या? छोटा बच्चा, बच्चे की उम्र, उसकी बेटी की उम्र ज्ञात करनी है, 5 साल 6 साल की बेटी। वैसे भी अब बाकी लॉजिकली भी बताते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आप ऐसे ही करना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे ये जो क्वेश्चन है, 1 मिनट, ये नहीं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने में। कॉन्सेप्ट दूंगा, अंदर से झंझना आ जाओगे, आपको वाह सर क्या सॉल्यूशन दिया है। 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, तो पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। पहले क्वेश्चन समझ लो। 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, और धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृत संख्या। कभी आपको प्राकृत संख्या वहां पे लिख देगा और कभी धनात्मक पूर्णांक लिख देगा, नेचुरल नंबर, ये सब बुर्बक बनाता है। क्रमागत मतलब होता है लगातार। योग कितना दिया हुआ है, 365, तो यानी कि आपको पूर्णांक बताना है। पूर्णांक मतलब संख्या बतानी है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो, 3 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग इतना दिया है, तो कभी पूछ देगा संख्या बताएं, कभी पूछ देगा संख्या का योग बताएं। देखो आप क्या करोगे, आप ये योग उठा लेना, 365 जो यहां पे रहेगा उठा लेना, इसको 3 से भाग दे देना। कभी कभार ये डाटा 3 से भाग दोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, कभी कभार पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष छोड़ेगा। तो शेष को छोड़ देना, आप रिमाइंडर को छोड़ देना। देखो अभी काटो, आप इसको काटते हैं, 3 से 3 × 3, 3 से 3 दूनी 6, और फिर 3 से 3 × 3, 2 शेष बचा, शेष को छोड़ दीजिए। कितना आ गया, 121। जो नंबर आएगा 3 से भाग देने पर वो नंबर उठा लेना और इसका वर्गमूल निकाल लेना। वर्गों का योग है, वर्गमूल निकाल लेना। तो 121 का वर्गमूल कितना हो गया, 11 हो गया। ये जो निकला ना आपका, ये बीच वाली संख्या निकली। 3 लगातार संख्या में बीच वाली संख्या निकल गई 11। कभी कभार आपको यही क्वेश्चन पूछ देगा, बीच वाली संख्या बताओ, फट से मारोगे आंसर। तो अब लगातार है तो इसका मतलब बीच वाली संख्या 11, इसका मतलब पिछली संख्या क्या होगा, 10, इसका मतलब अगली संख्या क्या होगा, 12, क्योंकि 3 लगातार संख्या है। 10 11 12, बीच वाली संख्या 11, तो पीछा वाला संख्या 10 आई होगा 12। कभी कभी आपको पूछेगा संख्या बताएं, तो 10 11 12, आपको क्या पूछा है, संख्या का योग, तो 10 11 12 को जोड़ दीजिए। 10 11 12 को जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, 33 होगा इसका आंसर। छापा माथा में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाइएगा, अगला देखिए, कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां जो एक क्वेश्चन मुझे दिखाई पड़ रहा है, रुक जाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। अभी आपको ये क्वेश्चन कुछ सिखा के जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, रूट टेंडर, यहां पे ये 3 है, जानते हो ना, ये एंगल के अंदर 3 है, मैं समझाने के लिए आपको एंगल बड़ा कर दिया। रूट टेंडर यहां 3 है, 1 - 91/216 भागा 6/5 का पावर -1 आपको सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप कॉन्सेप्ट को माथा में छापना, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिखते नहीं होगी। सबसे पहले
इस नंबर को सॉल्व करो। ऐसे नंबर को आपको सॉल्व करना आता है? ऐसे नंबर कहीं भी दिखे तो आपको सॉल्व करना आता है? देखो पहले आप समझो यहां पे, अगर ऐसे नंबर कहीं आपको दिखे, मान लीजिए कहीं दिया हुआ आपको 1 सही 13/23, आपको कह रहा है कोई सॉल्व करो, तो इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं? तो जब भी ऐसा नंबर दिखे आपको तो आप क्या करना, इसको हमेशा गुना करना, इन दोनों को गुना करना। अगर यहां माइनस होगा तो इसको माइनस कर देना, अगर यहां प्लस होगा तो इसको प्लस कर देना। तो 23 एक 23, 23 में से 13 गया 10, और 10/23 आएगा इसका आंसर। शॉर्ट में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई पूछ रहा है 5 + 1/13 क्या होगा, तो 13 पंचे 65, यहां प्लस है 13 पंचे 65, 1 66, 66/13 होगा। आप सॉल्व कर लिए। अब देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 को 216 से गुना करेंगे, 216 1 216, और 216 में से 91 को घटाओगे तो 125 आएगा। 125 नीचे में क्या है 216। अब आप इसको कितने का पेयर बनाना है, 3 का। रुक जाना, डिवीजन। अब देखो यहां पे 6/5 है, पावर माइनस में है। अगर किसी भी नंबर का पावर अगर -1 हो ना तो नंबर को खाली पलट देना, पावर प्लस हो जाएगा। जब तक पावर को प्लस में नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। तो किसी भी नंबर का अगर पावर माइनस में हो ना, उस नंबर को प्लस में करने का क्या रूल है? रूल बहुत सिंपल है, नंबर को पलट दो। 6/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/6। जैसे ही आपने नंबर पलटा, पावर -1 से +1 हो गया। किसी भी नंबर का पावर अगर 1 होगा तो वही नंबर होता है, तो आपको पता होगा। बस अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो आप जानते होंगे अगर यहाँ पे 3 है तो अंदर वाले नंबर को 3 का पेयर बनता है। तो 125 क्या होगा 5 × 5 × 5, 3 का पेयर बना के एक बाहर निकालेंगे 5। ये 6 का क्यूब है 216, ये सब याद रखिएगा। 1 से 25 तक का क्यूब जरूर याद रखिए। 6 का क्यूब होता है 216। अब यहाँ डिवीजन है, तो डिवीजन कभी भी डिवीजन में सॉल्व नहीं होता, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाला पलट जाता है। 5/6 का उल्टा क्या हो जाएगा 6/5। देखिए आपका आंसर निकल गया, पूरा कट जाएगा। 6 से 6 से 1 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी से छोड़ेंगे नहीं सनम, इस बार नौकरी लेके रह सकेंगे सनम, इंतजार कर सनम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आप ऐसे ही सॉल्व करना। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया हूं, आप गर्दा उड़ा दोगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पे एक क्वेश्चन पहले हम ये देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त। ये मैं किसी क्लास में छोड़ के गया था, आगे पीछे सीरीज में पहले बोला, आगे पीछे हो सकता है ये। अब देखिए यहां पे एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और उसके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ध्यान से देखना। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, मैं यही गर्दा उड़ाता हूं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं ऐसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। सवाल में कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने मान लिया ये बराबर ये, तो ये 5 तो ये भी 5, और इसके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। आधार की लंबाई ये, यानी कि ये है ना, ये पूरा ये 8 है। आधार क्या है, ये पूरा 8 है, 8 सेंटीमीटर है। तो आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। गौर से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार। तो आधार तो दिया हुआ है आपको 8 आधार, गुने ऊंचाई। तो इसमें ऊंचाई कहां है, तो देखिए ऊंचाई ये है, हाइट। अब आप हाइट कैसे निकालेंगे, अब आप याद करो, मैंने इस सीरीज के अंदर किसी क्लास में मैंने ट्रिपलेट बताया था। अगर ये 5 है, गौर से देखिए, तो 100% ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ऐसे भी ये 8 है पूरा, तो यहां से यहां तक ये बराबर ये होता है। तो ये 8 था पूरा, तो यहां से यहां तक ये 4 हो जाएगा और यहां से यहां तक ये 4 हो जाएगा। अब ये आपको पता है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, ये ट्रिपलेट होता है। ये बस 1/2 आधार, ऊंचाई निकाल लिया आप, 3 निकल गया, 2 से काट दीजिए, 2 चौका 12, 4 तिया 12 आंसर आएगा। हो गया, दो तेरी को हो गया। ट्रिपलेट से 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। माथा में छपा, देख लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ट्रिपलेट से इस क्वेश्चन को रगड़ दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी रुक जाइएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और इतना जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, खाली सॉल्यूशन को माथा में छापना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 शेष बचता है। अब आप कॉन्सेप्ट समझना, यहां पे मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है। देखिए जब जितनी संख्याएं हो, कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 5 गो संख्या है, तो 5 गो शेष दिया हुआ है। जब जितनी संख्या हो और उसके उतने ही शेष दिया हुआ हो, तो आप संख्या में से उसका शेष घटाना, तो आपको एक सेम नंबर मिलेगा। आप घटा के देखो, आप 4 में से 3 घटाओ तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 1,
फिर 5 में से 4 घटाओ, 5 में से 4 घटाओ तब भी 1 के, फिर 6 में से 5 घटाओ तो फिर भी 1 के। संख्या में से शेष घटाओगे ना, जब भी आपको न्यूनतम संख्या कहेगा ज्ञात करने के लिए छोटी से छोटी, तो जब संख्या में से उसका शेष घटाओगे तो हर बार आपको एक सेम नंबर मिलेगा, कभी 1 मिलेगा, कभी 2 मिलेगा, कभी 3 मिलेगा, जो मिले। तो यहां पर क्या मिल रहा है, घटाने से 1 मिल रहा है, इस 1 को रख लीजिए। अब आप नंबर का एलसीएम ले लेना, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम ले लेना। अब देखो यहां पे, अब या तो आप एलसीएम निकालो या थोड़ा सा माथा लगा दो, ऑप्शन पे नजर डालो आप। इसका एलसीएम ऑप्शन में डाला रहता है, वो आंसर नहीं होगा लेकिन आपको पता चल जाएगा। देखिए यहां पे 5 से कौन सा नंबर इसमें से कटेगा, यही, तो इसका एलसीएम क्या है, 840। मैं ऑप्शन से पकड़ लिया, इसका एलसीएम क्या होगा, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मान लीजिए दिक्कत हो, इसमें दिक्कत क्या है, 4, 5, 6, 7, 8 कैल्शियम निकालिए, 5 सेकंड लगेगा। 2 से 2 दूना 4, 5 1 5, 2 3 6, 7, 2 चौका 8, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 से 2 5 10, 3 7 और 2 दूना 4। अब तो नहीं कटेगा तो अब गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 3 60, देखिए यहाँ पे 60 और 60 दूना 120, 120 को 7 से गुना करेंगे, 12 7 84, 840 आ गया। 5 सेकंड ज्यादा टाइम लगेगा, बस आंसर तो निकल जाएगा, इसमें क्या टाइम लग रहा है। तो 840 एलसीएम आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो 840 आया, आप 840 मारोगे तो पहले गलत हो जाएगा। अब ये जो 1 है इसको घटाना मत, घटाओगे देखो ये आंसर मारोगे गलत हो जाएगा। हाँ सॉरी, घटाना, जोड़ना मत, घटाना मत। 840 में से ये जो आप रखे हो घटा के, जो आया यहाँ पे शेष में से संख्या में शेष घटा के, इसको इसमें से माइनस कर देना। 839 सही आंसर है। जोड़ना मत, जोड़ोगे 841 आ जाएगा, जो कि गलत है। घटाना है, याद रखना, वो जो आएगा लास्ट में रखे रहते हो उसको घटाना, एलसीएम में से घटा देना, आपका आंसर धड़ से निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तब मुझसे कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मैं देखिए, अब इंग्लिश का छोड़ दीजिए, आप बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, पहले बोल रहा हूं, ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे बताओ। देखिए आपने बैच लिया, ये रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, मैंने क्लियर लिखा है, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। बहुत जगह इतनी मोटी मोटी आपको बुक ज्वाइन करवा देता होगा टीचर, वो बुक खरीदे होंगे ना, आपके घर के कोने में किसी कोने में धूल चाट रही होगी, कभी आप पलटे भी नहीं होंगे। बहुत सारा टीचर एजुकेशन को व्यापार करके रखा है, धंधा बना के रखा है। मैथ में कॉन्सेप्ट को फोकस करना है, क्वेश्चन पे नहीं। क्वेश्चन अपने आप बनेगा, क्वेश्चन की औकात ही नहीं है ना बने, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ भी नहीं आता, बहुत कम क्लासेज में मैथ को धज्जी उड़ाया जा सकता है। मैथ बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, कि कुछ टीचर भारी बना दिए, क्योंकि उसको व्यापार करना है, बुक बेचना है, तभी तो बोलेगा ना भारी है, तभी तो आप बुक लोगे उनका। तो ये बैच आपने जैसे ही ज्वाइन किया, आप रिलैक्स हो जाओ। खाली आपको करना क्या है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना। देखो पहले आप नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन देखना, एनएसएस, फिर उसके बाद अर्थमेटिक देखना, अंक गणित, फिर उसके बाद लास्ट में एडवांस मैथ देखना। जैसे ऐसे ही मैंने सिस्टम से पढ़ाया, एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना, बस गर्दा उड़ा के आ जाओगे। आपको कुछ नहीं और करना है, मात्र 299 में मिलेगा। ऐसे ही हर एक एग्जाम का बैच मैंने बनाया है। तो ये बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसे होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा। पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा अपने आप फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा क्लास। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।